गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से मैं आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे कि श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे, जैसा हमने लास्ट क्लास में एक लिखा था कि जो E1 E2 E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है हमने EN इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, क्या होता है नंबर ऑफ शेल इंटू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। यदि हम n की वैल्यू पुट करें तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। यदि E2 की जगह लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। E3 निकालना चाहूंगा तो क्या होगा 9 पाई एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। हम यदि जो एनर्जीज हैं कौन सी E1 E2 एंड E3 का रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 1:4:9 एंड सिमिलर सो ऑन। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, यदि हमें एनर्जीज का रेशियो निकालने के लिए कहा जाए, सिंपल 1 नंबर क्वेश्चंस में आ सकता है कि रेशियो क्या होगा 1, 4 एंड 9, 1, 4 एंड 9 इस प्रकार से होगा। हम आगे पढ़ते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। क्या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें पढ़ना डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। जैसा कि हम मान सकते हैं, हमने देखा कि कोई भी एक जो वन डायमेंशन बॉडी थी, जब उनमें हम लिखते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, इसको हिंदी में कहेंगे विभक्त ऊर्जा स्तर। अर्थात जैसे कि हम मान लेते हैं कि एनर्जी लेवल क्या होगा, जैसा कि अभी हमने लिखा ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा E1, n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा 2 n E1, यह क्या होगा n3 के लिए 9 वाला होगा, एंड ये क्या होगा 9 E1, ये क्या होगा 16 E1। ओके, n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए। हमने अभी जस्ट इससे पहले जो रिलेशन लिखा उसमें हमने देखा कि En इक्वल टू क्या होता है, En इक्वल टू होता है, वापस अगेन लिख लेते हैं, En इक्वल टू होता है n स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 8m स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो यदि हमने क्या किया, एच क्रॉस को क्या लिखा एच अपॉन 2 पाई, तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। ये आइगन मान दिखा रखे हैं हमने कि E1 इक्वल टू क्या होता है, E2 इक्वल टू क्या होता है। यदि हमें पता है डिस्क्रीट का मान का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक लेवल है, यहाँ से यहाँ तक एक लेवल है, इस दोनों के बीच में एक लेवल है। तो हमने इनकी वैल्यूज को कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। तो हम E1 की वैल्यू लिखेंगे, E1 की वैल्यू क्या होगी एच स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर। यहाँ पर h है, यहाँ पर h क्रॉस है, ध्यान रखना, एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। ये आपके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो गए। हम कह सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल एक वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है और उसके लिए हम v इक्वल टू क्या कर दें 0, तो d लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, एंड h इक्वल टू क्या होता है p इक्वल टू क्या होता है m इंटू v। इसका मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यह निरर्थक मान है। ये कैसा मान है, इसका मतलब थोड़ी होगा h बाई पी वी एम वी, ये क्या होगा जब एम वी क्या होगा 0। लेकिन हमें पता है यदि v 0 कर देंगे तो ये मान क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल। अतः जो कण की न्यूनतम ऊर्जा स्तर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। हमें पता है कि न्यूनतम शून्य तो हो ही नहीं सकती। अतः लैम्डा बाई 2 को क्या लिखेंगे a एंड h बाई 2 को लिखेंगे a। तो हमारे पास जो कि न्यूनतम ऊर्जा आएगी, ध्यान रखना न्यूनतम ऊर्जा क्या, न्यूनतम ऊर्जा अर्थात मिनिमम एनर्जी E नॉट इक्वल टू क्या आएगा p स्क्वायर बाई 2m, जो किसके बराबर आएगी h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर। ठीक है,
हमने वन डायमेंशन पढ़ा सिमिलर, यदि हम इसको सिमिलर थ्री डायमेंशन में पढ़ना चाहें तो किस प्रकार से होगा। हम एक थ्री डायमेंशन के लिए डायग्राम शो करेंगे। हम जैसा कि हमने वन डायमेंशन में पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हमने वन डायमेंशन में पढ़ा सिमिलर, हम इसको पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन। किसमें? थ्री डायमेंशन में, जो कुछ इस प्रकार से हैं। थ्री डायमेंशन के लिए क्या है, हमें हॉबी इस प्रकार का यदि यह x मान ले, इस प्रकार से y मान ले, x y z। यदि हम इस प्रकार से कोई पार्टिकल जो कि x y एंड z तीनों एक्सिस में है एंड उसकी जो लेंथ है यहाँ से हम मान लेते हैं ये कितनी है, ये क्या मानेंगे b एंड दिस विल बी c। ये क्या है इसका ओरिजिन, ये क्या है इसका ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन है। तो जैसा कि हमने वन डायमेंशन में पढ़ा, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस, या उधर भी लिख सकते हैं, उधर लिखते तो माइनस में, इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर इनटू साइन इक्वल टू क्या लिख दे 0। क्या 0, जहाँ m क्या है मास है, m क्या है मास है, हम लिख देते हैं m क्या है मास, क्या है द्रव्यमान, क्या है e क्या है एनर्जी, क्या है ऊर्जा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हमको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हमें पता है साइन इज क्या है, साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का। कैपिटल एक्स किसका फंक्शन है स्मॉल एक्स का, कैपिटल वाई किसका फंक्शन है स्मॉल वाई का, कैपिटल जेड इज फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड। यदि ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल वाई इज फंक्शन ऑफ वाई एंड कैपिटल जेड इज फंक्शन ऑफ जेड। यदि मैं इस पूरे समीकरण इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, क्या इसको इक्वेशन 1, यदि मैं इस इक्वेशन 1 में इसका डिवाइड कर दूं पूरे का, किसका, यदि मैं इस पूरे का डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 बाई कैपिटल एक्स, 1 बाई कैपिटल एक्स डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई डेल स्क्वायर साइन बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड डेल स्क्वायर साइन बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, क्यों, यदि हम उसको पूरे को उस तरफ ले गए, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम इसको इस टर्म को क्या लिख दें k ऑफ एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको क्या लिख दें k ऑफ वाई स्क्वायर, क्या यदि हम इसको इसके बराबर लिख दें तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करना चाहें, एक बार थोड़ा ध्यान देना, 1 बाई एक्स डेल स्क्वायर 1 बाई एक्स कैपिटल एक्स डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ऑफ, इस प्रकार लिख दें। इस एक्स को इस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स है ये स्मॉल एक्स प्लस के एक्स की जगह के एक्स 2 की जगह क्या आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हमने क्या किया, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, क्या किया डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो बाई पद है अर्थात जो 1 बाई एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कैपिटल वाई डेल स्क्वायर वाई बाई कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर इस आएंगे तो क्या होंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड क्या बनेगा कैपिटल एक्स क्या बनेगा कैपिटल वाई और दिस इज कैपिटल जेड।
तो यह कुछ इस प्रकार से हैं। यदि हम लिखते हैं 1/x डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यह है, तो सिमिलर हम लिखेंगे लिख देते हैं 1/Y डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के पाई स्क्वायर। यदि हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल स्मॉल वाई स्क्वायर माइनस किसी क्या आ जाएगा प्लस के वाई इक्वल टू 0। सिमिलर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यह तीनों इस प्रकार से आ जाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं यह है क्या, के एक्स स्क्वायर प्लस के ऑफ वाई स्क्वायर प्लस के ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू -2m। ठीक है, हमें पता है कि जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, हमने वन डायमेंशन के लिए कैपिटल x इक्वल टू क्या लिखा, हम बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आया था 2/a साइन n1 पाई बाई a इंटू x, जहाँ n1 क्या है, n1 है a kx बाई पाई इक्वल टू 1/2 1 2 और 3। कुछ वैल्यू इस प्रकार से हैं। यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ सिमिलर तो y की वैल्यू क्या आएगी, यदि मैं x की वैल्यू निकालें अब सिमिलर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो किस प्रकार से आएगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो वन डायमेंशन है उसमें x की जगह लिखा था, यहाँ पर y एंड z दो टर्म्स और जुड़ी हैं, हमको उनके साथ रिलेट करना है। तो कैपिटल y इक्वल टू क्या आएगा, सिमिलर √2/a की जगह क्या लिखना है b, साइन की जगह साइन आएगा, n1 की जगह n2 आएगा, क्या आएगा n2 आएगा, पाई की जगह क्या आएगा पाई आएगा, एंड a की जगह क्या आएगा b आएगा, क्या आएगा b आएगा, x की जगह क्या आएगा y, क्या आएगा y, और n1 की जगह क्या आएगा n2 आएगा, क्या आएगा n2 इक्वल टू क्या लिखेंगे b इंटू के वाई बाई पाई इक्वल टू 1 2 3। हम यदि z को निकालना चाहें तो ध्यान देना सिमिलर 2/c साइन की जगह साइन, n2 की जगह n3, पाई की जगह पाई, b की जगह c, z y की जगह z, और n3 को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c के z बाई पाई इक्वल टू 1 2 3। यदि मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं, यदि मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं तो हमारे पास साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड किस प्रकार लिखेंगे, हम साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड को इस प्रकार लिखेंगे √2 कितना हो गया 8। ए बी सी क्या होगा ए बी सी क्या होगा ए बी एंड सी, साइन की जगह साइन, सिमिलर टर्म्स है तो सिमिलर लिख देंगे, सिमिलर को हम सिमिलर लिख देते हैं तो हम लिखते हैं देखना पहले वाले में क्या था साइन n1 पाई बाई a इंटू x, क्या x, साइन n2 बाई b यहाँ पर पाई इंटू y इंटू साइन n3 बाई c पाई इंटू z। इस प्रकार यदि हम इन तीनों को एक साथ लिखते हैं तो n1 n2 एंड n3 जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी, पहले इक्वेशन कौन सी है, हम लिखते हैं कि ये इक्वेशन है ना के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, हमारे पास आया था 2me बाई एक्स क्रॉस का स्क्वायर, यही आया था। इसको आया तो हम हमारे पास ये एक है तो इनको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, यदि हम आइगन वैल्यू का मान रखना चाहिए, यदि हम समीकरण जो हमारे पास ये है इस समीकरण से यदि हम वैल्यू लिखना चाहते तो यहाँ पर क्या आएगा n1 a बाई पाई, क्या होगा n1 a बाई पाई का होल स्क्वायर, ये क्या ही था, के की वैल्यू यही तो थी,
क्योंकि हमें पता है k की वैल्यू यही थी, जो k की वैल्यू थी तो हम 2m बाई एच स्क्वायर ये था, तो n1 पाई बाई a का होल स्क्वायर प्लस n2 b बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस n3 c बाई पाई का होल स्क्वायर, kx ky एंड kz का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज है वह कुछ इस प्रकार से आती है। वह किसके बराबर आएगी? वह आएगी 2m e बाई एक्स क्रॉस की। इधर ध्यान देना, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? पाई स्क्वायर क्या आ रहा है? पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। और यदि हम केवल उसको e रखें, क्या रखें? e, तो ये इधर आ जाएगा, क्या बचेगा? एच क्रॉस स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई 2m, ये बचेगा। इधर क्या बचेगा? n1 a का होल स्क्वायर प्लस n2 b का होल स्क्वायर n3 c का होल स्क्वायर। यह किसके बराबर आएगा? e के बराबर। किसके बराबर? e के बराबर। यदि मैं तीनों में a b c की वैल्यू पुट कर दूं, सॉरी यहाँ पर n1 पाई बाई है, सॉरी यहाँ पर पाई था, यहाँ पर a था, यहाँ पर पाई था, यहाँ पर b था, यहाँ पर पाई था, यहाँ पर c था, तो क्या बचेगा? n1 बाई a, n1 बाई a 1, n2 बाई b, और ये क्या हो जाएगा? n3 बाई c का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से आएंगी वैल्यूज? हमें वन डायमेंशन के लिए जो e की वैल्यू आई वह क्या आई? kx स्क्वायर इक्वल टू 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर क्या बचेगा? n1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? e। क्या आया? e। ठीक है, यदि मैं a इक्वल टू b इक्वल टू c पुट करूं, क्या? a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल b इक्वल टू c, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी साइन इज ए फंक्शन ऑफ x y एंड z, क्या आएगा? 2 बाई a की पावर 1 2 3, क्या हो गया? 3 बाई 2। सिमिलर पहले आता था 2 बाई a की पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, कितने हो गए? 3 बाई 2। साइन की जगह साइन क्या आया? n1 पाई बाई a, n1 पाई बाई a। दूसरा क्या आएगा? n2 पाई बाई b। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। सिमिलर मल्टीप्लाई करके साइन n2 पाई बाई b इंटू y इंटू साइन n3 बाई c पाई इंटू z। ठीक है, यदि कुछ इस प्रकार से करते हैं तो हमारे पास जो e की वैल्यू आती है, e की वैल्यू हमें जो इम्पोर्टेंट e है, e की वैल्यू जैसे हमने अभी निकाली उसी को अलग फॉर्म में लिखना है। e इक्वल टू आएगी आपके पास पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। कैसे? a इक्वल टू b इक्वल टू c पुट किया तो क्या आया? पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। जो e की वैल्यूज आएगी वह कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, हमें पता है n इक्वल टू क्या होता है? a kx बाई पाई लिख सकते हैं हम। यदि हम यदि e1 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा? पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। एंड 1 पुट कर देते हैं तो वैल्यूज कुछ इस प्रकार से आती हैं। जो डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल है, यदि हम डिजनरेशन निकालना चाहें, क्या? डिजनरेसी हमने e निकाला, क्या? यदि हमने e की वैल्यू निकाली तो कुछ इस प्रकार से आई। डिजनरेशन में क्या है? e जो समीकरण हमारे पास जो आया, क्या आया? समीकरण देखना, e इक्वल टू e1, ये किसके बराबर है? e1 के किसके बराबर? e इक्वल टू e1
n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। यदि हम इसमें n1 n2 एंड n3 को किसी सेट के रूप में लिख सकते हैं तो e का मान क्या होगा, जो e का मान होगा इसके किसी मल्टीपल के रूप में ही तो होगा। जो e का मान है किसी के इंटीग्रल के मल्टीपल में होगा, तो हम कह सकते हैं जो n1 n2 n3 के कुल जो सेट्स होंगे वह क्या है, ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी क्या है, ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी। यदि कुल ऊर्जा स्तर की जो भी ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी है, हम उसको यदि रिप्रेजेंट करना चाहें किसी डायग्राम की सहायता से तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। हमें 1 डायमेंशन समझ में आ गया तो 3 डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें केवल अक्ष की जगह y प्लस z भी दोनों ऐड करने हैं और उन दोनों की एनर्जी लेवल को हमें ध्यान में रखते हुए सब करना है। ठीक है, ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यदि हम किसी 3 डायमेंशन के लिए E1, E2, E3 का रेशियोज निकालना चाहें और तो आप उस टेबल में देख सकते हैं, आपकी बुक में टेबल है। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियल स्टेप, एंड पोटेंशियल स्टेप के बाद यह लगभग आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और रिलेशन कोएफिशिएंट है, हम पोटेंशियल स्टेप को अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आप सभी छात्र छात्राओं का अगेन एपेक्स कॉलेज मखना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।